जिंदगी की भाग दौड़ से दूर जब कदम पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो हर एक मंजर जन्नत जैसा लगने लगता है। हम निकल पड़े हैं एक ऐसी खूबसूरत मंजिल की तलाश में जिसका नाम है सारपास ट्रैक। समुद्र तल से लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर एक नया रोमांच है। कल कल बहती नदियां, हवाओं में घुली ठंडक और पीठ पर टंगा ये भारी बैकपैक। मुश्किलें तो है पर हौसला उससे भी ज्यादा है। रास्ते में मिलते हैं हरे भरे मैदानों का सुकून और चट्टानों से टकराकर बहती ये खुराफाती नदियां जो रास्ते की थकान को पल भर में मिटा देती हैं। और जब दिन ढलता है तो इन हसीन वादियों के बीच खड़े ये नारंगी टेंट हमारा आशियाना बनते हैं और आसमान तारों की चादर ओढ़ लेता है और हमें अपनी आगोश में ले लेता है। तो शुरुआत होती है एक व्हाट्सएप मैसेज से जो कि मुझे मेरा भतीजा दुबई से करता है और प्लानिंग बनती है सारपास ट्रैक की। तो हम लोगों ने प्लान बनाया और निकल पड़े सारपास ट्रैक के लिए, जो कि हमारा ये पहला ट्रैक था। ज़िंदगी में हमने कभी ट्रैक नहीं किया था, फिर भी पहाड़ों पर पहुंचने की ख्वाहिश ने हमको सारपास ट्रैक करने के लिए मजबूर कर दिया और हम निकल पड़े उस अनजान रास्तों की तरफ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान्स लाइफस्टाइल। हंसी इस बात की आ रही कि बहुत दिनों के बाद मैंने चैनल स्टार्ट किया है। जैसा कि आज हमारी ट्रिप जा रही है, हम और हमारे एक फ्रेंड हैं। वो ये फ्रेंड कोई और नहीं है, मेरा भतीजा है। उनके साथ हम जा रहे हैं। कसोल का हमारा ये ट्रिप है। कसोल से ये सारपास का ट्रैक है। सारपास का ट्रैक हमें 5 दिन में कंप्लीट करना है और इसके लिए सबसे पहले हम दिल्ली से कसोल जाएंगे बाई बस और उसके बाद फिर वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, ऑटो लेते हैं और देखिए हमारा सामान पैक हो गया। एक बैग एक बैग लेके गए हुए हैं, तो सामान तैयार हो चुका है। बस ऑटो में जा रहे हैं। बाकी वीडियो आपको आगे दिखाते जाएंगे और आपको सारी ट्रिप में एंजॉय कराते रहेंगे। तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और सीधे यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे कश्मीरी गेट। और कश्मीरी गेट से हमारी बस कसोल के लिए रवाना होगी। बस का टाइमिंग है 8:30 और 8:30 पे हमको यहाँ से ये निकलेगी और सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ये कसोल पहुँच जाएगा और उसके बाद हमारी ट्रिप शुरू होगी। तो ये हम लोग कश्मीरी गेट बस अड्डे पे आ चुके हैं और यहाँ से देखते हैं हमारी बस कहाँ पे लगी हुई है। ये भीड़ देख लीजिए, बस की ये पोजीशन है और अब इसमें से अपनी बस को भैया ढूंढना एक बहुत बड़ा काम है ये। और ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ही काफी एक लंबा ट्रैक हो रहा है जो कि हम लोग कर रहे हैं। इधर इधर आओ। तो ये हमारी कसोल की और हिमाचल की ज़्यादातर टूरिस्ट बसें यहीं पर लगती हैं। और देखते देखते हमारी बस आ गई जो कि लक्ष्मी हॉलीडेज़ की थी। बस देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और अब हम बस की ओर बढ़े और अपनी सीट पर जाके हम लोग बैठ गए। तो ये हमारी बस है। ये बस हमारी हमको मिल गई है और ये सीधे 30 मिनट का डिनर स्टॉप। 30 मिनट कब तक भोगी जा रहा। और ये सीधे आप दिल्ली से कसोल के लिए निकल गई है बस। और बाकी वीडियो को आप पूरी देखिएगा, आगे बहुत सारे एडवेंचर इस वीडियो में होंगे, आप जरूर देखिएगा। थोड़ी देर चलने के बाद इन्होंने हमें डिनर के लिए शिवा ढाबा पे रोका जो कि काफ़ी अच्छा था। आइए देखते हैं। वेज का काउंटर यही है। तो हमने यहाँ से ऑर्डर की वेज थाली जिसका रेट 350 रुपये था। थाली काफ़ी अच्छी थी और इसके बाद हम लोग निकल पड़े बस की ओर। बस चलने के लिए बिल्कुल रेडी थी। रात में बस में आराम से सोए और सुबह जैसे ही आँख खुली तो देखा चारों तरफ ग्रीनरी, कोहरा और घने बादल। अभी हम जस्ट मंडी पहुंच गए हैं। यहाँ का मौसम काफी गड़बड़ लग रहा है। लग रहा है कि थोड़ी देर बाद बारिश होगा। आगे कसोल कैसे चलते हैं आगे आपको सारी वीडियो दिखाएंगे। हम जस्ट ये भुंतर पहुंचे हैं और अभी टाइम देखिए तो 5:15 बज रहा है और भुंतर हम पहुंच गए हैं। और भुंतर से ये लगभग कसोल जाने में 1.5 आवर लगेगा।
जो कि बस किसी वजह से यहाँ रुकी हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको नज़ारे कुछ व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारी बस खड़ी हुई है, इसी वजह से बस यहाँ रुकी हुई है। ये भुंतर की मंडी आपको दिखाते हैं, ये भुंतर की मंडी देखिए। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, यहाँ पे कुछ मैगी और चाय वगैरह पिया जाएगा, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से कसोल के लिए, और फिर देखते हैं उसके बाद वहाँ क्या हमें नहाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, बाथरूम वगैरह फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद आके हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। चला जाए। आपको यहाँ का हिमाचल का एक ट्रेडिशनल आपको वो यहाँ के घर दिखाते हैं, कैसे इनके घर बने होते हैं, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। देखिए एक व्यू आपको वहाँ दिखेगा, और अगर पास से देखना है तो वहाँ चलना पड़ेगा। मज़े ले रहा है वो। धीरे धीरे हम कसोल की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब थे, सड़क बहुत पतली थी। दिल्ली की 40 डिग्री और 45 डिग्री टेम्परेचर को झेलने के बाद अब कसोल की ये ठंडक हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी, और चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और चिड़ियों की चहचहाहट ने हमारा दिल जीत लिया। और आसमान में चारों तरफ बादल, जैसे लग रहा था कि पहाड़ को किसी ने छुपा रखा है बादलों से। अब धीरे धीरे हमें वो पहाड़ दिखने लगे जो कि हमारी मंजिल थी, और उस मंजिल तक हम कैसे पहुंचेंगे ये अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि उस मंजिल तक पहुंचा कैसे जाएगा। सिर्फ इतना पता है कि पहाड़ों से होते हुए, इन हरियाली, इन पेड़ पौधों से होते हुए वहां पहुंचने में हमको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। इन्हीं बातों के बीच कब कसोल आ गया पता नहीं चला। अभी हम लोग ये कसोल पहुंच गए हैं, और अपनी ट्रैकिंग का जहां से पॉइंट स्टार्ट होगा वहां पे हम जा रहे हैं, और काफ़ी स्टीप है यहाँ पे चढ़ाई, तो काफ़ी थकान सी हो जा रही है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ थोड़ा फ्रेश हुआ जाएगा, हल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे को ट्रैवलर पहले से यहाँ पे मौजूद थे और सारी अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। कोई नहाने में बिजी था, कोई बाथरूम जाने में बिजी था, कोई अपने कपड़े पैक कर रहा था। लेकिन मेरी नज़र उस पहाड़ पर थी जो कि मेरी मंजिल थी। ऐसी मंजिल जिसका रास्ता कैसे जाएंगे आगे आपको दिखाते हैं, इसलिए व्लॉग में बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े मार्केट की ओर। वहाँ से हमें लेने थे एक पेयर शूज़ जो कि हमारे ट्रैकिंग के लिए बेस्ट होगा। जो ट्रक वाले बंदे भाई हैं वो आएंगे अपना, फिर हम लोग को सजेशन देंगे क्या कैसे करना है, सारा गाइडलाइन हमको देंगे, तो उस हिसाब से हमको चलना होगा। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for. ये हमने शूज़ लिए हैं ट्रैकिंग के लिए। अब देखिए शूज़, पहले तो मैं सोचा नॉर्मल शूज़ में ट्रैकिंग हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि शूज़ लेना पड़ेगा।
यहाँ हमारे भतीजे की ट्रेकिंग शूज़ की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद इन्होंने ओके कह दिया। हाँ चल जाएगा ये इतना ही नहीं कहने ये बूट किस यहाँ कौन सी पर कंपनी सारी चीज़ रेट पे मिलती है। शूज़, ट्रेकिंग ग्लव्स, स्टिक, आप चाहें तो ले सकते हैं। गोलू की बचत हो गई। इनका जूता जो है ये अलाउ कर दिया है। मेरे जूते को अलाउ नहीं किया, मैंने इसमें रख लिया। अब इनको दे दूंगा, ये अपने पास रखेंगे, फिर रिटर्न में इनसे ले लूँगा। ये हमारा बेस कैंप है और यहाँ पे हम लोग यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आए, हम फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं, नाश्ता करा है। नाश्ता हमने नीचे किया है, यहाँ किचन था। नाश्ता करने के बाद अब यहाँ से हम अब निकलेंगे। यहाँ पे ब्रीफिंग हमारी करेंगे। ये ब्रीफिंग में बताएंगे क्या ले जाना है, कैसे करना है, ट्रैक को कैसे पूरा परफॉर्म करना है, ये बताएंगे। ये हो रहे हैं यहाँ पे ब्रीफिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा अकेले का आवाज आप 30 लोगों से ज्यादा आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मंजीत ठाकुर एंड आई एम द ऑपरेशनल मैनेजर ऑफ सरफास्ट ट्रैक। ठीक है, तो आप सभी आज से करने जा रहे हो अपना सरफास्ट ट्रैक स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हियर इन कसोल। कैसा लग रहा है कसोल में आके? बढ़िया लग रहा है। तो अभी आज से आप स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी सरफास्ट ट्रैक की। ठीक है, तो सब ट्रैकर्स में कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट तो होंगे और काफ़ी लोग फर्स्ट टाइमर्स भी होंगे। कितने लोग हैं फर्स्ट टाइमर्स? ओके, बहुत सारे हैंड्स डाउन। तो देखो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा रिगार्डिंग द ट्रैक। ठीक है, A to Z जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है वो मैं सारी आप लोगों को दे दूंगा रिगार्ड, चाहे वो आइटनरी को हो, चाहे बैक पैकिंग को हो, चाहे आपका एल्टीट्यूड सिकनेस को लेके हो, मेडिकेशन को लेके हो, डूज एंड डोंट्स को लेके हो, टर्म्स एंड कंडीशन को लेके हो, सारी चीज़ें आपको मैं अभी क्लियर करूंगा, है ना। चाहे आपका रिमेनिंग बैकपैक को लेके हो, काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन था लगेज कहाँ रखेंगे, गिटार कहाँ रखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरफास्ट ट्रैक से। ठीक है, सरफास्ट ट्रैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक हियर इन प्रगति में। इसका ड्यूरेशन है 4 नाइट 5 डेज का और मैक्सिमम एलिवेशन जो आप अचीव करोगे इस ट्रैक में वो रहेगा 13,800 इन फीट। ओके, 4 नाइट 5 डेज की जो आप लोगों की अपकमिंग हाइट होगी। ठीक है, जो आप लोगों का आज डे 1 है, आप अभी हो कसोल में और यहाँ का एलिवेशन है 4,900 फीट और आज का आप लोगों का जो आइटनरी रहेगा वो रहेगा कसोल से ग्रहण। ठीक है, और लग्जरी उतना ही उठाना है जितना आप कैरी कर सको। इस ट्रैक में जो पोर्टर एक्स चार्जेस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक पोर्टर 4,800 रुपीज चार्ज करता है कसोल से कसोल। सबसे पहले आपके पास हेड क्या है, ठीक है, उसके बाद काम करने के लिए भी आता है। ठीक है, एमपी बात करना फिर ठीक है, साथ में वहां पे 15 यहाँ पे हमारे ट्रिप एडवाइज़र ने सारी चीज़ें बता दी हैं, कैसे कैसे और क्या क्या सामान लेके जाना है, और हम निकल गए। 10 बोलो जोर से, 10 याद रखिएगा। 10 ना। बताया कि आगे रखना है ये। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है और ये हमारा ट्रैक बस जस्ट स्टार्ट हुआ है और 30 बंदों की हमारी टीम है। और देखिए जैसा कि 9 मेरे आगे जा रहे हैं, 10वां नंबर मेरा है और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। यहाँ से पहले चलेंगे मार्केट में, कुछ लोगों की जो ट्रैकिंग के सामान जो उन्होंने नहीं ले रखा है वो ट्रैकिंग के कुछ सामान लेंगे और फिर उसके बाद हम ग्रहण विलेज के लिए निकल चलेंगे। ग्रहण विलेज एक अच्छा विलेज है और ही बहुत वेल कल्चर्ड विलेज है। और ये देख रहे हैं बारिश, जैसे ही हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश तेज होना शुरू हो गई है और हम एक तरह से देखें तो काफी एंजॉय कर रहे हैं और बारिश को बस उम्मीद करते हैं कि बारिश 5 मिनट में बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर रुके थोड़े से ट्रैकिंग के सामान लेने के लिए। कुछ लोगों ने सामान लिया और कुछ लोगों ने सामान नहीं लिया क्योंकि बारिश यहाँ पे हल्की रुक गई थी। ट्रैकिंग के लिए सबसे ज़रूरी था रेनकोट क्योंकि बारिश का मौसम था। बहुत से लोगों ने रेनकोट नहीं लिया, आगे चल के उनको बहुत दिक्कत हुई। चलते चलते हम पहुँच गए पार्वती नदी की तरफ, जो कि पार्वती वैली से बहती हुई कसोल की तरफ चली आ रही थी। बहती हुई नदी और चारों तरफ चीड़ के बड़े लंबे लंबे पेड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और इसी बीच हमें एक ऐसा घर दिखा जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इन्हीं खूबसूरत व्यू के साथ आपको छोड़ते हैं और मिलते हैं इस व्लॉग के अगले पार्ट में, जो कि ट्रिप होगा कसोल से ग्रहण विलेज का, जो कि बहुत ही खूबसूरत विलेज है। बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। ट्रिप का रोमांच और बढ़ा भी दिया है। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इस तरह ट्रिप करनी पड़ेगी। लंच कहाँ किया? कैसा रहा अभी तक का ट्रिप? एंजॉय किया? अभी आप लोगों का शुरू हुआ है भाइयों,
ये तो शुरुआत है। 4 बंदे हमारे छूट गए हैं पीछे, उन्होंने ट्रैक को एग्जिट कर दिया है। ट्रेडिशनल घर है ये हमारा ग्रुप है यहाँ पे खड़ा हुआ। ये हमारा होम स्टे कहाँ है देखते हैं। ये हमारा होम स्टे है। थक गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं, आज बिल्कुल थक गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, कंप्लीट करेंगे इस ट्रैक।